बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर शांत की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तले की लालिड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु न। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार अथम संबंधी प्रसाद जी, एवं धर्म प्रेमी माताओं बहनों बंधुओं, आज हम इस अजीत डांडी ग्राम में पधारे सभी धर्म प्रेमी माताओं बहनों को सादर प्रणाम करते हैं। आज हमारे महाराज जी ने आपको मानव तन, भारत देश, एक कलयुग और ब्रह्म ज्ञान चार के विषय में बताया, जिसके विषय में शायद आपको कहीं कहीं सुनने को मिलता होगा। अधिकतर हमें अपने जीवन के विषय में भी कोई समझाने वाला नहीं मिलता। अगर कोई मिलेगा तो भाई भगवान की पूजा कर लो, फला देवी की पूजा कर लो, फला तीज त्योहार कर लो। इसके अलावा घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सो तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना, इसके विषय में बताया जाता है। लेकिन जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मानव तन धारण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब ये जीव गर्भ में था तो उल्टा लटका हुआ था। मैं गर्भ में था तो मेरा सिर किधर को था? नीचे की तरफ, और पैर ऊपर की तरफ, और उस गर्भाशय में पानी भरा हुआ था, वो भी मैला कुचैला। कितने महीने रहे हम उसमें? 9 महीने। 9 महीने रह करके उसमें तड़पते रहे, परेशान होते रहे, परमात्मा से प्रार्थना करते रहे, हे परमात्मा इस नरक से एक बार निकाल, इस नरक से एक बार निकाल। तेरे भजन के अलावा मैं दुनिया का कोई भी कार्य नहीं करूंगा। अब कहो वाह भाई, आपको कैसे पता? कहोगे कि नहीं? तो उसमें कितना कष्ट होता है? कुछ भी नहीं होता। बच्चा आराम से जब 6-7 महीने का होता है तो हाथ पैर चलाना शुरू करता है। पेट में पता चलता है, माँ बाप बहुत खुश होते हैं, मेरा बच्चा तो आज खेल रहा है। कुछ नहीं पता कि कितनी तकलीफ हो रही है। अनुभव करना है तो कभी टंकी भर लेना अपने घर में पानी की, और 2 मिनट के लिए सर उल्टा करके उसमें डूब जाना। पूरा मत डूबना, सिर्फ सर सर डुबो देना 2 मिनट के लिए। आपका क्या हाल होगा बताओ? 2 मिनट में क्या होगा? दो मिनट से या ज्यादा से ज्यादा कोई सांस रोकेगा 3 मिनट। पानी आनी पी पी करके रहेगा तो 4-5 मिनट। इसके अलावा इस दुनिया से ही विदा हो जाएगा। तड़पेगा, भाई मेरे से कुछ भी काम करा ले पर मुझे इस टंकी से बाहर निकाल दे। ऋषि मुनि कहते हैं याद है तो आबाद है, और भूल गया तो बर्बाद। सुखदेव मुनि जो थे, जिन्होंने अमर कथा सुनी थी, सुख जी ने अमर कथा सुनी। अमर कथा सुन करके जब निंद्रा टूटी शंकर भगवान की, तो देखा पार्वती तो सो रही हैं। तो हूँ का कौन दे रहा? हाँ जी कौन कह रहा?
देखा भाई एक कबूतर बैठा हुआ है और मैं बोल रहा हूँ और हूँ कर रहा है, इसने कथा सुन ली, भाई इसको मारो। उनके पीछे अपना त्रिशूल लेकर के भागे शंकर भगवान। त्रिशूल लेके भागे तो सुखदेव जी भागे भागे और वेद व्यास की पत्नी सुबह सुबह घर में से उठी थी और बर्तन चौका कर रही थी, तो जमाई आई तो उनके अंदर ही समाहित हो गए। शंकर भगवान 12 साल वहीं दरवाजे पर बैठे रहे, इसको मार के जाऊंगा। और 12 साल में कहते कितना बड़ा भी अपराध किया हो, अगर 12 साल कष्ट सहन कर ले तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके किए हुए कर्मों को माफ कर दिया जाता है। 12 साल बाद शंकर भगवान अपने वापस आते, तब 12 साल की उम्र सुखदेव की हो चुकी थी, तब पेट से बाहर निकले। अब 12 साल की उम्र तो काफी होती है। पिताश्री इनके जो वेदव्यास थे और उनकी माता श्री, उन्होंने इतना धन इकट्ठा कर लिया कि मेरे पुत्र के लिए किसी प्रकार की असुविधा ना हो, मेरा पुत्र किसी प्रकार की परेशानी को ना झेले। इसलिए सेवकाएं, दासियां और माल खजाना एकत्रित कर करके और इंतजार करने लगे, अब मेरा पुत्र होगा तो मैं उसको और राजा बना के रखूंगा। लेकिन जब पुत्र पैदा हुआ तो पिताजी ने सोचा गोद में उठा लूं, माँ सोचे सीने से लगा लूं, और पुत्र, एक बहुत बढ़िया भजन है, वो कहते बेटे के सामने बाप मजबूर और पास नहीं आता है जाता दूर। बेटे के सामने बाप मजबूर। सुखदेव के सामने वेदव्यास ऋषि परेशान है कि भाई 12 साल इंतजार किया, मेरा बेटा होगा, मैं उसे गले से लगाऊंगा, लाड़ प्यार करूंगा, ये जितना सामग्री मैंने इकट्ठी की हुई है उसको तू भोगेगा, तुझे भोगता हुआ देख करके मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे उस दुख का अनुभव हो चुका है, ज्ञान है, मुझे याद है, इसलिए मैं दोबारा इस कर्म में फंसना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तासु फल शाखा। ये जो दुनिया है जिसमें हम बैठे हुए हैं एक कर्म के अनुसार चल रही है। ऐसा मत समझना कि हमने 6 महीने, वो बताते हैं अभी कि अंडा मांस मछली मुर्गा खूब खाते हो, सावन के महीने में शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब परमात्मा सब जानता है तो मूर्ख किसे बनाते हो? मतलब तुमने 11 महीने तो दबा के पे ली, हाँ, कभी मछली लाए, कभी मुर्गा लाए, कभी बकरा लाए, कभी कुछ लाए, कभी कुछ लाए और घर में बना के खाया। और 1 महीना सावन का है भाई, इसमें हम तो अन्न के सिवाय साग सब्जी के अलावा कुछ नहीं खाते। तो 11 महीने का जो भोजन होगा उसका फल कौन भोगेगा? अब फल भोगने की बात सुनना, हम मानव हैं, छोटे से हैं, ये दुनिया किस तरह से चल रही है हमें अपने कर्मों का ही पता नहीं, भास ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हो, इसका फल किसको भोगना पड़ेगा। ध्यान रखना। रामचंद्र जी किसके अवतार थे? बता, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा किसके अवतार थे? विष्णु भगवान के। अब विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में। ठीक है, सारी दुनिया को चलाते हैं।
पर विष्णु भगवान जब रामचंद्र जी के रूप में त्रेता में प्रकट हुए, वनवास चले गए, सीता जी को रावण हर ले गया, तो सीता जी की खोज में ये भटकते भटकते किष्किंधा पर्वत में पहुंचे। तो पर्वत पे सुग्रीव रहा करते थे अपने भाई के डर से। सुग्रीव का भाई बाली था और बाली के पास इतनी ताकत थी कि अगर इसके सामने कोई पहुंच गया लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, तो आधी ताकत उसकी उसमें आ जाती थी। कितना बड़ा भी बलवान चला जाए उसकी आधी ताकत बाली के पास आ जाती थी, इसलिए उसे कोई परास्त नहीं कर पाता था। माई, ये माइक में ले ले, क्या बात करनी, दे दो, दूसरा दे। मतलब 10 मिनट का समय है, मैं ज़्यादा नहीं समय लेता किसी का। किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे तो रामचंद्र जी ने कहा, भाई हम अपनी सीता को ढूंढते फिर रहे, तो मैंने एक यहाँ से रथ तो गया है और एक माता और रोती जा रही, चिल्लाती जा रही, और उन्होंने अपने आभूषण फेंके हुए हैं, क्या ये तो नहीं है? आभूषण दिखाए, रामचंद्र जी ने पहचान लिए, ये तो मेरी सीता के हैं। आप बोले चलो भाई किधर को गए, तो कहते हम नहीं जा सकते, इसका किष्किंधा पर्वत को छोड़ करके हम नहीं जा सकते, अगर गए तो हमारा भाई हमें मारेगा, और एक घूंसा मारा तो 6 महीने तक हमें पेचिश पड़ती है, इसलिए हम नहीं जा सकते इसको छोड़कर। अगर हम तेरे साथ चलें, यानी हे भगवान हम आपके साथ चलें, तो आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा, तब हम आपका साथ दे सकते हैं। मतलब थोड़ी सी बात समझाने के लिए मुझे इतना बड़ा प्रसंग कहना पड़ रहा। आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। रामचंद्र जी बोले, भाई बताओ क्या काम करना है? बोले एक हमारे भाई को आपको इस दुनिया से विदा करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने बहुत सारी बात बताई सुग्रीव ने कि ऐसी सी बात है, मेरी पत्नी को, मेरे इसको, मेरे उसको, मुझे गांव से, घर से, परिवार से बाहर कर दिया, राज्य से बाहर कर दिया, और मार करके मुझे इस पर्वत पर भेज दिया। इस पर्वत पर वो आ नहीं सकता, इस पर्वत पर उसको श्राप लगा हुआ है, इसलिए हम डर के इस पर्वत पर छुप के रहते हैं। मैंने कहा कि भाई ये कौन सी बात है, मैं मार दूंगा? कहते ऐसे नहीं मार सकते, छिप के मारना पड़ेगा आपको। एक बार गए, मार खा के आ गए, रामचंद्र जी के पास आके, भाई तुमने मारा क्यों? नहीं, तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है, मैं नहीं मार सकता, कौन तू है और कौन बाली है हमें नहीं पहचान पड़ा। दूसरी बार माला पहना के भेजते हैं और छिप करके तीर मारते हैं, बाली को तीर लगता है, तीर लगता है तो हाय राम करके गिरते हैं। तो रामचंद्र जी को बड़ा अफसोस होता है, हाय ये तो धार्मिक व्यक्ति है, ये तो धर्म के आधार पर चलने वाला व्यक्ति है, और ये मेरे से कैसा कर्म हो चुका, कैसा अपराध हुआ। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी दोनों बाली के पास पहुंचते हैं तो बाली जी पूछते हैं रामचंद्र जी से, कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। किस कारण से भाई, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, कौन सा अनर्थ काम कर दिया जिस कारण से आपने मुझे मारा? अब अगर कोई पापी हो और अपना पाप छुपाना चाहे तो भगवान तो तुरंत बता दे, भाई तूने ऐसा ऐसा काम किया। और पूछ रहा है आंखों में आंखें डाल करके कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे आपने छुप के मारा हुआ, कृपा करके बताएं।
पर मारा है तो उनको तन छोड़ना पड़ा। इस कर्म का फल, इस कर्म का फल वही विष्णु भगवान जब द्वापर में आते हैं तो बाली बहेलिया का यानी शिकारी का वेश धारण करता है, आदिवासी का वेश धारण करता है, रूप में जन्म लेता है। और वही विष्णु भगवान कृष्ण भगवान के रूप में आकर के और प्रभास पाटन में जंगल में लेटे हुए होते हैं। वैसे छिप करके जैसे रामचंद्र ने बाली को मारा था, वैसे ही बाली ने छिप करके किसको मार दिया था? कृष्ण भगवान को मार। आज भी समाधि बनी हुई है। जब भगवान होकर के अपने एक कर्म को माफ नहीं करा सकते, हम मानव हैं, अनबूझे में अनजाने में हजारों कर्म करते हैं, एक नहीं हजारों कर्म करते हैं और सोचते ना भाई एक दिन उपवास कर लेंगे, एक दिन व्रत कर लेंगे, एक दिन भगवान के सामने मत्था टेक लेंगे, सारे काम जितने पर कर्म किए हमने सारे मुक्त हो जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता। एक कर्म है, ये बिना भोगे छूटता नहीं है, बिना भोगे नहीं छूटता। इसलिए कृष्ण भगवान ने गीता में कह दिया, कर्मणो गति अति गहना। हे अर्जुन, कर्मों की गति बहुत ही गहन है, बिना भोगे इससे छुटकारा नहीं मिलता। हम मानो तन को धारण किए हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, पिताश्री अगर मैं आपके मुंह में फंस गया तो मुझे कर्म करना पड़ेगा, और कर्म किया, भक्ति को छोड़ करके कर्म किया तो उसका फल भोगना पड़ेगा। फल भोगना पड़ेगा तो पता नहीं कौन सी दोबारा मुझे योनि मिलेगी। मैं दोबारा योनि धारण नहीं करना चाहता। बोलो श्री प्राणनाथ। ये मानव तन हमें मुक्ति के लिए मिला हुआ है। मानव तन मुक्ति द्वार पावा, अन्य योनि निश्चित नहीं गावा। मानव तन से ही मुक्ति मिल सकती है, दूसरी योनियों से नहीं मिलने की। हम सुन रहे, समझ रहे, अच्छे बुरे की पहचान कर रहे, यहाँ जानवर बंधे हुए, उनको कुछ समझ में आ रहा? बताओ, उनको नहीं आ रहा, हमें आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं और आगे हमारा भविष्य क्या होने वाला है। पर जिनकी दोनों ही बंद हैं वो अपने आप को भी नहीं पहचानते कि हम कौन हैं। भाई समझ की आंखें खोलो, उस परमात्मा की भजन भक्ति कर लो, जीवन को सफल कर लो। ये जीवन फिर नहीं मिलने का, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि अगर परमात्मा से संबंध जोड़ा तो भवसागर पार हो जाओगे। परमात्मा से सिर्फ संबंध जोड़ना है, बिना भक्ति के, बिना कर्म के, बिना त्याग के, बिना तपस्या के, बिना दान के, बिना पुण्य के भवसागर पार ऑटोमेटिक हो जाना अपने आप, संबंध जोड़ने मात्र से। और अगर संबंध नहीं जोड़ा तो तन को छोड़ने के बाद ये मानो तन तुम्हें दोबारा नहीं मिलना, पर 84 लाख योनियां आपका इंतजार कर रही हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब उसमें से आप चूज नहीं कर सकते, नहीं पसंद नहीं कर सकते कि नहीं मुझे तो घोड़ा ही बनना है, नहीं मुझे तो बैल ही बनना है, मुझे तो कबूतर ही बनना है। ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता भाई। तो जैसा कर्म किया है उसके अनुसार आपकी प्रकृति बन रही है, नियम बनाया जा रहा है। आपको वैसे कर्म भोगने के लिए जाना पड़ेगा। आप दूसरों को सता रहे हो, आपको दूसरे सताएंगे। हम मानो हैं यार, हमारे लिए कितने प्रकार के भोजन दुनिया में रखे हुए हैं। शेर सिर्फ मांस खाता है, अन्न नहीं खा सकता, फल फूल नहीं खा सकता, कंदमूल नहीं खा सकता, पत्ते नहीं खा सकता। उसे क्या खाना है? मांस ही खाना। हिरण है, वो क्या खाती है? हरी हरी पत्तियां या घास। गाय क्या खाती है? वही। मुर्गी क्या खाती है बताओ? अन्न भी खाती है और
गंदगी भी खाती है। नाली में जो लंबी लंबी पूंछ के कीड़े होते हैं उसको भी बड़े प्रेम से खाती है, पंजों से तो दूर करके खाती है। और इन सबको कौन खाता है? जगत में 4 सुअर मेरे भाई, जगत में 4 सुअर मेरे भाई। ध्यान देना, मैं यही भजन करके और पूरा कर दूंगा। पहला सुअर तो सुअर ही को कहिए, पहला सुअर तो सुअर ही को ही कहिए जो गंदगी की करते सफाई, जगत में 4 सुअर मेरे भाई। दूसरा सुअर तो कुकुरा को कही, कुत्ता को। दूसरा सुअर किसको? कुत्ता को कहिए, जो मरा सड़ा गला सबको खा जाता है। कहते दूसरा सुअर तो कुत्ता को कहिए जो सड़े गले की करते सफाई, जगत में 4 सुअर। तीसरा सुअर तो मुर्गा को कहिए जो हर प्रकार की गंदगी को खा जाता है। और चौथा सुअर तो मानव को कहिए। चौथा सुअर कौन है? जो इन सबन की करत सफाई, जगत में 4 सुअर में। मेरे भाई सुअर मत बनो, हम कुत्ते ना बनो। अरे हमें मानव तन मिला हुआ है, इतना परमात्मा ने इतनी बड़ी नियामत हमें दी हुई है। इस नियामत को प्राप्त करने के लिए देवता तरसते हैं, देवता प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, हे परमात्मा इस देव योनि से मुक्त कर मुझे, मानव तन दे, मैं परमात्मा की भक्ति करूंगा। मुझे इस संसार की भक्ति नहीं चाहिए, मुझे देवता नहीं बनना है। ये भोग योनि है, मानव कर्म योनि, स्वतंत्र है कर्म करने में, देवता स्वतंत्र नहीं है। बड़ी महिमा इसकी। पर हीरे जैसा मानव तन और कोड़ी बदले जाए, रे मानव तुझे कौन यहाँ आके समझाए? कौन समझाएगा तुझे? किसके पीछे जा रहा है? परमात्मा ने जीवन दिया है, खाने को भी देगा, पालने का भी अधिकार उसने दिया है। अरे जिस परमात्मा ने सूरज चांद सितारे बनाए हुए हैं, धरती और आकाश बनाया हुआ है, उस परमात्मा ने हमें बनाया हुआ है। जब हमारे पास ना माँ था, ना बाप था, ना भाई था, ना बंधु था, ना सखा, ना मित्र, कोई भी नहीं था, उस समय परमात्मा हमारे साथ था। हम बोले, अगर मुंह से बोलते तो गंदगी हमारे मुंह में चली जाती, अगर आंखें खोलते तो आंखें खराब हो जाती। आंखें बंद रखी, मुंह बंद रखा और हमारे जीवन को चलाता रहा। पैदा हुए तो हमारे लिए भोजन का भंडार उसने माँ के सीने में भर दिया। कितना गरम चाहिए, कितना मीठा चाहिए, उसमें कितनी शक्कर होनी चाहिए, कितना नमक होना चाहिए, वो सारा बंदोबस्त किसने किया? माँ ने किया, बाप ने किया, भाई ने किया, बंधु ने, किसने किया? उस परमात्मा। और उस परमात्मा ने हमें उतना भोजन दिया, जब तक दांत नहीं थे माँ के सीने से दूध दिया, दांत हुए तो फल फूल खाने को दे दिए। तो जब परमात्मा पालने वाला है, इस सृष्टि को चलाने वाला है, तो उसके आश्रित क्यों ना हो जाए? फिर हम उसका भजन क्यों ना किया जाए? जब उसका भजन करेगा तो सब कुछ हमारे पीछे पीछे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये प्रोजेक्ट आपके सामने है। कभी वक्त मिलेगा आप लोगों के फिर दर्शन करेंगे। मेरी चर्चा को यहीं पर समाप्त कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, फिर भी मेरी एक प्रार्थना है, मैं गांव वालों से जिन्होंने इस सुंदर मानव तन को धारण किया है, इसको समझें, इसका लाभ उठावें और उस परमात्मा की भजन भक्ति में अपने आप को लगा देवें, जिससे हमारा उद्धार होगा, हमारे परिवार का भी उद्धार हो, हमारे बच्चों को भी अच्छी रास्ता मिले, एक अच्छा मार्ग मिले और उनकी उन्नति हो। परमात्मा के भजन में उन्नति है, व्यसन में उन्नति नहीं है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।